कई बार हमारे पास जो डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए किसान बंधु आते हैं और उनके पास पूछने के लिए बड़े मुख्य से कुछ एक पॉइंट होते हैं कि कौन सी ऐसी मुख्य चीज़ें हैं जिनका कि पशुपालन से रिलेटेड जो भी लोग हमारे काम में लगे हुए हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इस चीज़ पे विचार करें, जो सबसे पहली चीज़ मैं अपने डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए बंधुओं को बताना चाहूँगा कि उनको रिकॉर्ड कीपिंग के ऊपर स्पेशल ध्यान देना चाहिए। हमारे पास कितने पशु हैं, किन किन चीज़ों पे हमारी आवक है, किन किन चीज़ों पे जावक है। अगर हम इस डेयरी को एक व्यवसाय के तौर पे देख रहे हैं तो हमें इनकम और प्रॉफिट इसका ध्यान रखना पड़ेगा। कौन से पशु ऐसे हैं हमारे फार्म पे जिनके प्रोडक्शन या जिनके थ्रू हमें फार्म को आमदनी कम हो रही है या नुकसान हो रहा है, ऐसे पशुओं को धीरे धीरे फार्म से बाहर भी करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ रिकॉर्ड कीपिंग, और क्या क्या दिन भर में कितने खर्चे हुए, क्या हुआ, वो हमको उसमें रिकॉर्ड करना चाहिए। ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको ध्यान देनी चाहिए, जो ज़रूरी है पशुपालन के लिए, वो है कि पशुओं के खाने पीने का संतुलित हिसाब रखना चाहिए। संतुलित का मतलब ये होता है कि कौन सी चीज़ पशु को कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से खिलाई जाए। नॉर्मली जब हम पशुओं के लिए राशन फॉर्मुलेशन या खाने का प्रबंध करते हैं तो हम दो मुख्य बिंदुओं पे ध्यान देते हैं। पहला बिंदु ये होता है कि पशु का वजन कितना है, और दूसरा ये कि पशु कितना दूध दे रहा है। इन दूध और वजन के आधार पर पशु के एनर्जी, प्रोटीन और मिनरल के रिक्वायरमेंट्स तय होते हैं। किसी भी अगर पोषक तत्व को हम ज़रूरत से ज़्यादा खिलाते हैं तो ये फार्म के ऊपर एक अननेसेसरी बर्डन क्रिएट होता है, ये फार्म के लिए लॉस का कारण बन जाता है। जब कोई पोषक तत्व ज़रूरत से कम खिलाया जाता है तो ये पशु के अंदर बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पशु की ज़रूरत के हिसाब से ही उसको खुराक दी जाए, ना कम और ना ही ज़्यादा। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पशु जब छोटी उम्र का होता है, जिसको हम काफ कहते हैं, हम बछड़ियों की बात कर रहे हैं, हम कटरियों की बात कर रहे हैं, इस छोटी उम्र में पशु की देखभाल बहुत ही हिसाब से करनी चाहिए। पैदा होते ही उसको कोलेस्ट्रम यानी खीस वगैरह देना, 4-5 दिन तक ध्यान रखना, 15 दिन के बाद से उसकी डाइट में काफ स्टार्टर का आना, ये सारी चीज़ें पशु को जीवन पर्यंत न केवल अच्छे प्रोडक्शन के लिए पर बहुत ही अच्छे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को डेवलप करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यानी इम्यूनिटी और प्रोडक्शन, इन दोनों चीज़ों के हम बहुत हद तक कवर कर सकते हैं अगर हमने बचपन में पशु को अच्छे से आहार खिलाया है और उसकी केयर की है। इन दो चीज़ों की वजह से जो पशु का जीवन पर्यंत प्रोडक्शन का लेवल है, जिसको हम कहते हैं लाइफ टाइम प्रोडक्शन, क्योंकि पशु जल्दी हीट में आता है, जैसे जल्दी ही उत्पादन शुरू करता है, इन दो चीज़ों की वजह से जो लाइफ टाइम प्रोडक्शन पशु का है उसमें भी बढ़ोतरी मिलती है, प्रजनन क्षमता अच्छी रहती है। इस वजह से जो छोटे पशु हैं, बछड़ियाँ, कटरियाँ, इनका भी हमको बहुत ही स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। जो चौथी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जिसको कि हमारे किसान बंधु कई बार भूल जाते हैं और ध्यान नहीं दे पाते, वो है खनिज मिश्रण या मिनरल मिक्सचर। दोस्तों, हमको इस चीज़ का विशेष प्रयास करना चाहिए कि हमारे पशुओं के अंदर दूध में और शरीर की रखरखाव में प्रतिदिन बहुत सारे खनिजों का स्राव होता है। इन खनिजों को रेगुलर आपूर्ति डाइट के थ्रू देना बहुत ज़रूरी है। केवल मेंटेनेंस पर्पस के लिए यानी कि शरीर की देखभाल के लिए ही हमें 40 से 50 ग्राम तक मिनरल मिक्सचर प्रतिदिन रिक्वायर्ड होता है। जैसे जैसे पशु का दूध का उत्पादन बढ़ता है उसी हिसाब से प्रतिदिन मिनरल मिक्सचर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है, और हम इसको 100-110 ग्राम तक भी ले जा सकते हैं, जितना पशु का ज़रूरत है उस हिसाब से। जो दूसरा तरीका है मिनरल मिक्सचर को या खनिज मिश्रण को खुराक में शामिल किए रहने का, वो ये है कि हम इस खनिज मिश्रण को 2% के लेवल पे दाना मिश्रण का ही अंग बना देते हैं। इसको दाना मिश्रण का अंग बना देने की वजह से पशु को जब दाना दिया जाता है उसी हिसाब से उसके अंदर अपने आप ये खनिज मिश्रण रिक्वायर्ड या जितनी ज़रूरत है उस अमाउंट में चला जाता है। तो लास्ट में ये 4 बिंदु में फिर से आप सभी किसान बंधुओं के लिए रिपीट कर दूं। पहली चीज़ है रिकॉर्ड कीपिंग, इसका बहुत ज़्यादा स्पेशल ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है संतुलित आहार, जितनी ज़रूरत उतनी खुराक। और तीसरी चीज़ है कि जब पशु छोटा है यानी कटरियाँ और बछड़ियाँ जब नवजात पशु होता है उसी टाइम से उसके आहार प्रबंधन पे हर तरह के अच्छे प्रयास शुरू हो जाने चाहिए। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज़
कि खनिज मिश्रण जो है वो खुराक के अंदर जरूर शामिल हो, चाहे तो दाना मिश्रण का अंश बना के रखें या फिर खुराक में हरे चारे या दाने के साथ ऊपर से पशु को डालते रहें।